नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए पटवारी परीक्षा हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पटवारी से रिलेटेड चैनल में अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले बहुत सारे करंट अफेयर भी आपको मिल जाएंगे, तो आप जाकर जरूर विजिट करिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रामसर वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रामसर वेटलैंड है। अगला प्रश्न है, IFSR रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर 22 है, 23, 24, 25। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 24% क्षेत्रों में भारत के यहाँ पर वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ छत्तीसगढ़ के भी प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसमें छत्तीसगढ़ में कुल कितने राजीव युवा मितान क्लब बनाए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 13,269 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 24वां विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो शंघाई है, बीजिंग है, ग्लासगो है, टोक्यो। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बीजिंग, जो कि चीन की राजधानी है, जो चीन देश में हुआ है यहाँ पर 24वें विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन। अगला प्रश्न है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1999 है, 2001 है, 1989 है, 2008। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 2001 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया है? तो श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, इंग्लैंड को हराकर यहाँ पर अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। और भारत के कप्तान यश ढोल थे, इसको भी आपको याद रखना है। कौन थे? यश ढोल। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी मैं यहाँ पर प्रश्न लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की यहाँ पर 100% संभावना बनती है। तो 7वां प्रश्न है, इसरो का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र में लैंड करेगा? तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव या सीधे बीच में उतरेगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव में उतरेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में भारत के किस फिल्म का चयन हुआ था? ये फिल्म है, किस फिल्म का चयन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, राइटिंग विद फायर। इस फिल्म का यहाँ पर चयन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष के आधार पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदे जोड़े को मिलाना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है मेरे हिसाब से। ये खरीदी है तो इसको आपको मिलाना है, तो सभी मिला हुआ है। यहाँ पर मैंने अलग से यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि सभी यहाँ पर सही हैं। तो 2019 में यहाँ पर 80.37 लाख मीट्रिक टन खरीदे हुआ था, और 2020 में इतना, 21 में इतना और 22 में इतना। तो आपको इसको याद जरूर रख लेना, हो सकता है जोड़े मिलाव आ जाए। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्म ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्मी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, RBI के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का GDP कितना प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 8.7, 7.8, 7.2 या 6.9। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 7.2 अभी हाल ही में रखा गया है, इससे पहले 7.8 था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ये भी क्वेश्चन IMP है। तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों के मध्य भयंकर युद्ध हो रहा है? ये भी क्वेश्चन IMP है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो रूस और यूक्रेन हो जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच यहाँ पर लगातार युद्ध चल रहा है, अभी तक युद्ध समाप्त हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 38वें, 40वें, 43वें
या 55वें? तो इसको करेक्ट आंसर 43वें स्थान पर भारत का है। अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी साल का लेटेस्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दूसरा स्थान में है चावल उत्पादन में, और चावल निर्यात में भारत पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था एनएसओ ने वर्ष 2021-22 का भारत का विकास दर क्या रखा गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो उसका करेक्ट आंसर 8.9 रखा गया है। भारत का जो विकास दर है 8.9 किसके अनुसार? राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था के अनुसार। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस जिले में बाइक रेसिंग का आयोजन किया गया है? या छत्तीसगढ़ में हाल ही में बाइक रेसिंग का आयोजन किस जिले में किया गया? तो बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर रायपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 100वें, 170वें, 120 या 130वें? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 120वें क्रम पर है सतत विकास रिपोर्ट में भारत का सूचकांक। अगला प्रश्न है, 2021 जीवन प्रत्याशा औसत में भारत में जीने वाले का औसत उम्र क्या है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 69.7 इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हथियार खरीदने में विश्व में पहला स्थान किस देश का है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है जो हथियार खरीदने में सबसे पहला स्थान। तो भारत, अमेरिका, चीन, रूस। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर भारत हो जाएगा। और सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। अगला प्रश्न है, विंटर पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीता? तो यूक्रेन, चीन, अमेरिका, जापान। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, चीन ने यहाँ पर जीता है विंटर ओलंपिक में सबसे अधिक पदक। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी कौन सी है? कौन है? तो इसमें भारत कोलफील्ड है, अदानी कोलफील्ड है, या महानदी कोलफील्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, महानदी कोलफील्ड देश में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी है। अगला प्रश्न है, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन है? तो हम वतन, ध्रुव, पंकज अडवाणी, पाक्सा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पंकज अडवाणी। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च, 21 मार्च, या 22 मार्च, या 23? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 22 मार्च हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जितना भी मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ सब लेटेस्ट है, फरवरी और मार्च और आपका 10 अप्रैल तक यह क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है। तो ये आपको ज़रूर विशेष ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले पेपरलेस विधानसभा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, असम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, नागालैंड। अगला प्रश्न है 26वां नंबर, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो पहला है, दूसरा है, चौथा है, या 5वां? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 5वां हो जाएगा। भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान। अगला प्रश्न है, लेमेटी 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? कुछ क्वेश्चन को मैंने पहले ही MCQ में करवा चुका हूँ। तो और इसमें जो इम्पोर्टेंट लगा उसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो यह किन दो देशों के मध्य हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सेशेल्स और भारत के मध्य यह सैन्य अभ्यास हुआ है अभी हाल ही में। अगला है, दुनिया की सबसे दूषित वायु गुणवत्ता वाली राजधानी कौन सी है? तो दिल्ली, इस्लामाबाद, बीजिंग, मॉस्को। तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। दुनिया की सबसे दूषित वायु गुणवत्ता वाली राजधानी दिल्ली है। अगला प्रश्न है, मैरीन फॉसिल्स पार्क यानी कि समुद्री जीवाश्म पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? जो देश का यहाँ पर फॉसिल पार्क है तो कबीरधाम है, कोरिया है, बस्तर है, कोरबा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कोरिया हो जाएगा। कोरिया में यह पार्क बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, 94 ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कोड़ा फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 94 ऑस्कर अवार्ड में। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, 94 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो विल स्मिथ है, ड्यून है, या विली एलिस है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर विल स्मिथ हो जाएगा, जिसको 94 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अगला है, भारत के कितने पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है? तो 6, 7, 8, 9। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 8 राष्ट्रीय पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है।
अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आधिकारिक गेंद का नाम क्या रखा गया है? तो यात्रा है अल रिहला या वास्को या चिवंजी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अल रिहला। अगला प्रश्न है, देश की पहली ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो रायपुर, अभनपुर, जगदलपुर, पाटन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पाटन में। अगला प्रश्न है 35 नंबर, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल मैच जीता है। अगला प्रश्न है, वोलोदिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो रूस के, सीरिया के, इजराइल के, यूक्रेन के। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। अगला क्वेश्चन है 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे दिया गया है? तो रिकी केज है, फाल्गुनी शाह है, अरुज आफ्ताब है या ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। इन दोनों को 64वें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। अगला है, आरबीआई के अनुसार 2022-23 में महंगाई दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 5.7 है और 5.8, 6.2 या 6.4। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा 5.7। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर किस राज्य का है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर 0.6% है और भारत का जो बेरोजगारी दर है 7.6 है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सब्जियों के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि भारत में सब्जियों के उत्पादन में सबसे शीर्ष में कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन होता है। तो इस तरह आपके 40 प्रश्न हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके पटवारी एग्ज़ाम के लिए। तो आप ज़रूर इसको देखिए और ऐसे चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। तो चलिए दोस्तों।